नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती है और आप द भारत मित्र देख रहे हैं और मेरे साथ गौरव जुड़े हुए हैं। झारखंड सरकार ने भी बजट पेश किया, बिहार सरकार ने भी बजट पेश किया और एक ही दिन ये किस्मत का खेल कहिए, बिहार और झारखंड सह अस्तित्व वाले दो राज्य फिलहाल। अब बजट में झारखंड के बजट को मैंने बहुत करीब से देखा, टू बी वेरी फ्रैंक और टू बी वेरी क्लियर। बिहार की खबरों में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट होता नहीं है, बिहार के बजट में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन गौरव ने इस पर अच्छी खासी रिसर्च निकाल के रखी हुई है। जैसा आप देख सकते हैं, पूरा कागज वागज नोटपैड वगैरह सब लेके बैठे। बहरहाल, अब झारखंड के बजट की कुछ प्रमुख चीजें जो मुझे ध्यान में आई, जो मुझे लगा कि झारखंड सरकार की जो सबसे बड़ी चुनौती थी इस बजट में, वो ये थी कि कोई एडिशनल टैक्स ना लगे, क्योंकि मैया सम्मान के लिए भारी भरकम राशि सरकार को जुटानी है। तो इसमें तो सरकार सफल रही कि कोई एडिशनल टैक्स जो है सरकार नहीं लगा रही है। तो सरकार ने उसके लिए क्या प्लान निकाला कि भाई हम जो है पीपीपी, पब्लिक जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली कंपनी है, तो उनको पीपीपी और सीएसआर, ये दो जो फॉर्मूला निकाला है, इस फंड से ही हम जो है राजस्व करेंगे, राजस्व का जो बढ़ोतरी है वो करेंगे। मतलब आम आदमी पर टैक्स नहीं लगेगा। पीपीपी यानी जैसे सेल, भेल, गेल जैसी जो कंपनियां होती है केंद्रीय पब्लिक सेक्टर वाली, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली पीएसयूज, उनसे जो टैक्स मिलेगा एक, और सीएसआर जो फैक्ट्रीज आपके यहाँ है, जैसे स्पंज आयरन फैक्ट्री या हार्ड कोक फैक्ट्री, इस तरीके की जो फैक्ट्रीज हैं, स्टील फैक्ट्री, टीएमटी फैक्ट्री, तो इन फैक्ट्रीज से भी जो होता है टाटा, टिस्को जो कंपनियां हैं, तो ये सीएसआर फंड के तहत जो होता है इनमें काम होता है, तो उसका टैक्स जो होगा उससे वो राजस्व का जुटान करेगी। तो मेरे दिमाग में कुछ योजनाएं भी हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में यह आया कि भाई राजस्व जो तो इंडस्ट्रीज से जनरेट हो रहा है, तो हम पहुंचे चैंबर ऑफ कॉमर्स के पास। हम आपको दो बयान सुनाते हैं। जो बात मैंने कही है वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देखिए इस बजट में हमने कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया है। और एक और जो बयान भाई वो हम लोगों ने रिएक्शन लिया है, वो चैंबर ऑफ कॉमर्स का। देखिए सत्ता पक्ष है वो तारीफ करेगा ही, विपक्ष है वो विरोध करेगा ही कि बजट, लेकिन हम पहुंचे चैंबर ऑफ कॉमर्स के पास कि भाई इस बजट को आप कैसे देखते हैं। तो उन्होंने क्या बताया इस बजट पर, तो पहले मुख्यमंत्री को सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम चैंबर ऑफ कॉमर्स की भी जो साथ जो इंटरव्यू वो भी हम आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए उसको। देखिए, सरकार ने अपनी बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है, बिना किसी बोझ किसी के ऊपर दिए। इसके बावजूद सरकार अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा काफ़ी बढ़ा है, 9% के लगभग। सोशल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 60-62 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी और सबको जोड़ने वाला बजट है, और जो छूटेंगे उनको भी कैसे जोड़ा जाएगा उसके लिए भी आने वाले समय में काम करेंगे। झारखंड एक पिछड़ा राज्य होते हुए भी अपने वित्तीय व्यवस्थाओं को आए दिन मजबूती प्रदान कर रहा है। और आज ही किसी अखबार में हमने पढ़ा है कि वित्तीय व्यवस्था हमारे राज्य की, देश के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथे राज्यों में गिना जा रहा है। तो कई ऐसे है, बहुत बड़ा बजट है कि सब पर कितने। देखिए, राज्य का बजट या देश का बजट ये दिशा देता है सरकार का क्या मंतव्य होता है, सरकार कितना व्यय करना चाहती है और सरकार किस तरह उसका स्रोत होगा। निश्चित रूप से जो बजट इस बार झारखंड सरकार का आया है वो सभी पहलों को उसमें देखा गया है।
फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा अपने प्रस्ताव, अपने विचार झारखंड गवर्नमेंट को भेजता रहा है। कैसे यहां औद्योगिकरण बढ़े, कैसे झारखंड का विकास हो, कैसे यहां पर अन्य राज्य से लोग आके पूंजी निवेश करें, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो। आज झारखंड के पास 40% मिनरल्स होने के बावजूद हम लोग आज अंतिम पायदान पे हैं। यहां से जो कामगार है वो अन्य राज्य में जाते हैं, पलायन होता है और अन्य राज्य जाके औद्योगिक कार्य करते हैं। क्यों नहीं झारखंड को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में लाया जाए? क्यों नहीं यहां पर एक फिनिश गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो? यहां से जो हम लोग तमाम जो हमारे खनिज पदार्थ है अन्य राज्यों को एक्सपोर्ट करते हैं और वहां उन राज्यों में फिनिश गुड्स बनता है और फिर वो पूरे देश में वो सब जगह जाता है। हमारे प्रदेश में कैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कैसे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कैसे यहां पर एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आए, कैसे यहां पलायन रुके, इस बारे में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा चिंतित रहा है और हमने हमेशा ही अपने सुझाव राज्य सरकार को भेजा है। इस बार के बजट में हम लोग ने हमेशा मांग की थी कि पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, जो विगत कुछ वर्ष पहले हमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा झारखंड सरकार ने दे दिया। पर्यटन में बहुत सारी संभावनाएं हैं और इस बार के बजट में देखने को आया है कि बहुत सारे बिंदुओं पे राज्य सरकार ने पर्यटन को बहुत अहमता दी है, जिसके तहत जहां पर जितने भी जल प्रपात हैं उसमें टूरिज्म डेवलपमेंट करने के हिसाब से राशि आवंटित की गई है। प्रमुख जो जल प्रपात हैं जोन्हा, हुंडरू, इन जगह पे ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा। विभिन्न जो है धार्मिक पर्यटन स्थल है उसको हेली सर्विस के साथ से जोड़ा जाएगा, हेलीकॉप्टर से। रांची से बेतला, नेतरहाट और अन्य जगहों पे हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के हिसाब से भी इस बार राशि आवंटित की गई है और कैसे ग्रामीण क्षेत्र और जो लोग वन क्षेत्र में आते हैं उनकी आय कैसे बढ़े, इसके बारे में भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। उद्योग को अगर देखा जाए तो एक हमारी मांग रही है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस उसको कारगर बनाया जाए, तो इस बजट ने सरकार ने उसके तहत राशि का आवंटित की है, जिससे कि सिंगल विंडो जो क्लियरेंस है वो कारगर हो सके। एमएसएमई के क्षेत्र में भी सरकार ने एक एमएसएमई सेल की घोषणा की है, जिससे मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एमएसएमई का ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ये जो एक सेक्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है आज देश के और राज्य के विकास में, जिससे बहुत भारी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता है, निश्चित रूप से इसका जो है फायदा है लोगों को मिलेगा। हमारी एक मांग ये भी गई है कि जो हमारे जितने भी जियाडा के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे जल, ड्रेनेज, सड़क, बिजली और सिक्योरिटी, इसको भी मुहैया कराया जाए और इस बजट में इन बिंदुओं पे भी सरकार ने कुछ राशि आवंटित की है। साथ ही साथ नए इंडस्ट्रियल एरियाज का सृजन हो। जिन एरियाज में हमारे 24 जिला हैं झारखंड में, जिन एरियाज में इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है वैसे नए इंडस्ट्रियल पार्क का सृजन हो। मुझे लगता है इस बजट में कई जगह पे नए इंडस्ट्रियल पार्क की भी बात रखी गई है। दूसरी बात है, इस बजट में एक प्रावधान रखा गया है कि सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत 20,000 करोड़ का निवेश झारखंड में हो, यह भी एक अच्छी बात है। लेकिन हमारा यह मानना है कि झारखंड जैसा जहां पर 40% मिनरल्स पूरे देश के हैं, यहां पर जिस तरह की उद्योग नीति और जिस तरह का जो बजट में प्रावधान होना चाहिए था कि कैसे हम लोग लंबी छलांग लगाते हुए
आज हमारे राज्य को 25 साल हो गए हैं बने हुए। और अगर आप हमारे राज्य के साथ जो अन्य 2 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल को देखें, तो उनकी तुलना में हम लोग उस तीव्र गति से यहाँ पर हम लोग का विकास नहीं हो पाया। तो हमें आशा थी कि इस बजट में राज्य सरकार उद्योग और औद्योगिकरण को लेके विशेष बजट आवंटित करती, जिससे कि यहाँ पर ये गतिविधियां बढ़ती, लोगों का पलायन रुकता, यहाँ रोजगार सृजन होता और सरकार को भी भारी राजस्व की आमदनी होती। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि इस बार का जो बजट है वो संतोषजनक नहीं रहा उद्योगों के लिए? देखिए, ये बजट तो अगर हम देखें, हेल्थ केयर को देखें और शिक्षा को देखें, इन सबों में बहुत ही अच्छी सरकार की पहल रही है और अच्छा उन्होंने इसमें अहम जो है कदम उठाए हैं और अच्छी राशि भी आवंटित की है। निश्चित रूप से हमारा राज्य और प्रगति के राह पे बढ़ेगा, क्योंकि आज हमारे राज्य से लोग उच्च शिक्षा के लिए भी अन्य राज्यों के जाते हैं। इससे ना ही एक ब्रेन ड्रेन होता है, साथ ही साथ भारी भरकम पैसा भी अन्य राज्यों में जाता है। अब वही बच्चों को अगर अपने राज्य में उच्च शिक्षा पाने का अवसर मिलेगा तो ये राज्य के लिए अच्छी बात होगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि उच्च चिकित्सा के लिए भी हमारे राज्य के लोग अन्य राज्यों को कूच करते हैं और उसमें भी आप देखेंगे कि काफी पैसा हमारे राज्य से अन्य राज्यों में जाता है। तो यहाँ पर जिलावार जिस तरह की संरचनाएं, हॉस्पिटल्स की बात इस बजट में कही गई है, निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में यहीं पर बेहतर चिकित्सा मिलेगी और लोग अन्य राज्यों को कम जाएंगे। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है इस बजट में। उद्योग को विशेष, उद्योग और एक्सपोर्ट, ये दोनों को देखते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स हम लोग काफी उत्साहित थे और हमें लगता था कि इस बार जो सरकार है इन क्षेत्रों को बहुत प्राथमिकता देगी। कैसे हमारा झारखंड जो आज काफी निचली पंक्ति में आ गया है, इतनी संभावनाएं के होते के बावजूद कैसे आगे बढ़े। तो हमें इस बात में हमारी जो आशा के अनुरूप बजट में कोई चीज देखने को नहीं आई। दूसरी बात है कि जो रेशम उद्योग है झारखंड का, आज हमारे देश में तकरीबन 3,70,000 किसान रेशम उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2,10,000 किसान झारखंड में ही हैं। और रेशम को बढ़ावा के लिए सरकार ने जो नया टारगेट सेटिंग किया है वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में राज्य के हित में रहेगा, यहाँ के किसानों के हित में रहेगा और ये रेशम उद्योग कैसे आगे फूले फले और झारखंड देश के मानचित्र और विश्व के मानचित्र में कैसे आगे बढ़े, मुझे लगता है कि इसमें बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। एक और अच्छी बात जो इस बजट में देखने को आई कि जो बजट का जो गैप होता है, जैसे घाटा होता है, सरकार ने पूरी कोशिश की है, ये दीर्घकालीन इसके असर निकलेंगे, आगे देखने को आएंगे, जिससे कि ये घाटा बहुत ज्यादा नहीं हो, हमारे कंट्रोल में हो और हमारा राज्य जो है आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहे। ये एक बहुत स्वागत योग्य बात है। एक और बात है जो हमेशा से हम लोग फेडरेशन से बात करते आए हैं और सरकार को हम लोग ने हमेशा जब बजट की बात आती है तो हम लोग व्यय की बात के साथ साथ आमदनी की बात भी हमेशा अच्छे सुझाव हम लोग भेजते हैं। जैसे गत दिनों में हम लोग ने एक सुझाव भेजा था कि बिल्डिंग रेगुलराइजिंग बिल अगर हमारे राज्य में आता है तो उससे क्या है, जो पुराने मकान बने हैं जिनका नक्शा वगैरह नहीं था उसको निमत्तीकरण किया जाए, तो उससे एक बहुत सकारात्मक संदेश जाता है जनता के बीच में और साथ ही साथ सरकार को बहुत बड़ी राजस्व की प्राप्ति होती है। दूसरा हमारा एक सुझाव ये भी गया था कि हमारे झारखंड में आज 4 तरह के जो लैंड लॉज हैं, जिसमें से एक खास महल एक ऐसा विषय है जो सरकार ने लीज पे गत 50-60 साल पहले लोगों को दिया था। अब अगर उसका हम लोग फ्री होल्ड कर देते हैं खास महल को, तो लोगों को उस जमीन का स्वामित्व मिलेगा, उस पर वो अपना उद्योग धंधा करेंगे, व्यापार करेंगे, साथ ही बैंक से उनको ऋण भी मिलेगी और सरकार के खजाने में भी
भारी जो है आमदनी होगी। तो मुझे लगता है इन बिंदुओं पे सरकार का ध्यान हम लोग ने आकृष्ट कराया था। साथ ही साथ यहाँ बंद पड़े खदान जो हैं, आज हम लोग अगर बात करें जितने भी हमारे पास खनिज संपदा है, खासकर आप देखिएगा लॉ एस्क, तो हमारे जो घरेलू जो झारखंड में जो जिनके उद्योग हैं उनको भी जो लॉ एस्क की आवश्यकता होती है वो हमारे बगल के राज्य उड़ीसा से उनको मंगवाना पड़ता है। तो इससे हमारे राज्य को भी भारी जीएसटी और रॉयल्टी का नुकसान होता है। साथ ही साथ उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग के ये महंगा भी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसके बारे में भी विचारते तो हमारा जो बजट का जो आकार है, आज हमारे बजट का जो 25 साल हो गए झारखंड को आए हुए, तब भी हमारा जो बजट का जो आकार इस बार 1,45,400 करोड़ ही है, जबकि कम से कम 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का होना चाहिए था, ऐसी उम्मीद है। और इतने तमाम संपदाओं के बावजूद झारखंड आज प्रगति में जो जिस तरह की तीव्र गति होनी चाहिए शायद उसमें हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये एक बात हमारे फेडरेशन से हमेशा चिंता का विषय रहा है। तो अब जब ये तमाम चीजें आप सुन चुके हैं, अब एक बार मैं गौरव के पास चलता हूं। गौरव, बिहार का भी बजट और झारखंड का भी बजट, अब है ऐसा, बिहार में चुनाव है इसी साल, ठीक है, इस साल के अंत तक चुनाव होंगे, तो बिहार के लिए तो ये लोक लुभावन बजट होना है। कहते हैं कि भाई चुनावी साल में लोक लुभावन बजट होता है, तो बिहार के बजट में आपको क्या दिख रहा है गौरव? अभिषेक, देखिए, बिहार पे जाने से पहले मैं जरा झारखंड पे ही आ जाता हूँ। झारखंड में पास हुआ है 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट। अब जो वो पोर्टफोलियो जिसपे सबसे ज्यादा बजट की एलोकेशन हुई है, प्रपोज्ड हुई है, उनमें मैं आपको बता दूं सबसे आगे है महिला बाल विकास विभाग। इसके लिए 22,023 करोड़ रुपए, इसमें इंक्लूडेड है 13,363 करोड़ रुपए मैया सम्मान योजना का। अब ये जो 22,023 करोड़ रुपए हैं, ये जो कुल है झारखंड का बजट है उसका 15.18% है। और अगर मैया सम्मान योजना को देखा जाए तो वो पैसा 13,363.35 करोड़, वो कुल बजट का मैं आपको बता दूं 1,45,400 करोड़ का, वो है 9.21%। ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला खर्च है जो सबसे बड़ा एलोकेशन हुआ है, वो हुआ है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इन सब का 15,198 करोड़ 35 लाख रुपए, जो कि बजट का बनता है 10.48%। इसमें अगर उच्च शिक्षा को जोड़ ले, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को, तो फिर उसमें हो जाता है 2,409 करोड़ 21 लाख। वो हो जाता है बजट का 1.66%। कुल मिला के 12.14%, 1,45,400 करोड़ का। इसके अलावा होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग के लिए 9,916 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए यानी कि पावर डिपार्टमेंट के लिए है 9,894.36 करोड़, रूरल डेवलपमेंट के लिए 9,841.42 करोड़, जो कि यह 6.78%। हेल्थ के लिए हमने खर्च किया है 7,470.51 करोड़, माफ कीजिएगा, प्रपोज किया है। रोड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा बजट है 5,900 यानी कि लगभग 6,000 करोड़। उद्योग विभाग के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है हम आपको बाद में बताएंगे, 486.32 करोड़ रुपए। ठीक है, ये हो गया झारखंड का बजट। झारखंड के बजट में फोकस है पहले तो महिला बाल विकास मंत्रालय पे, दूसरा है स्कूली शिक्षा विभाग पे, गृह विभाग पे, ऊर्जा विभाग पे, सड़क निर्माण पे, हेल्थ डिपार्टमेंट पे और ग्रामीण विकास पे, रूरल डेवलपमेंट पर भी। अब आते हैं बिहार में। ठीक है, हम लोगों से लगभग 3 गुना ज्यादा आबादी है बिहार की, तो ठीक है भाई, बजट भी ज्यादा होगा, है भी। हमारा जहां 1,45,400 करोड़ है, वहां पे उनका 3,17,000 करोड़ का है। अब आपको सबसे जो अच्छी बात दिखेगी, सब उम्मीद ये लगा के बैठे अभिषेक कि चुनावी वर्ष है, लोग मुंह फाड़ के वहां भी बैठे हुए कि वहां भी घोषणा होगी 1,500 महीने, 2,000 महीने, इस तरीके की। तो इसके लिए सरकार प्लानिंग अपना करके रखेगी कि जब चुनाव के बाद जो बचा फाइनेंशियल ईयर का समय रहेगा, उसके लिए फंड वगैरह इकट्ठा कर लेगी, घोषणा पत्र में रहेगा। लेकिन घोषणा पत्र में क्या रहेगा हमें नहीं पता, लेकिन नीतीश सरकार की मंशा इस बजट में झलक गई।
आपको बता दें, सबसे बड़ा फंड एलोकेशन हुआ है, जिस डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा फंड प्रपोज किया गया है बिहार में, वो है शिक्षा विभाग। माननीय जो राज्य पिछड़े राज्यों में गिनती होती है, जिसके यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम बताया जाता है, उस राज्य में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आया था जहानाबाद से कि एक टीचर को जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय की वो है, उन्हें पोस्टिंग मिल गई थी, तो उनका मतलब लाइफ ही खराब हो गया, उनका सोशल लाइफ हेल हो गया, जैसा कि वो बता रही थी। लेकिन उसी राज्य में शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं 60,974 करोड़, अंग्रेजी में बोलूं तो 60,974 करोड़ रुपीस। ये उस कुल एलोकेटेड बजट का जो प्रपोज बजट है, एनुअल बजट, उसका 19.33% है। इसके बाद जो अगला है उससे थोड़ा कम, सेकंड वाला जो विभाग है जिसके लिए प्रपोज किया गया है अमाउंट, वो है स्वास्थ्य विभाग। भाई अब जो राज्य बाढ़ की आपदा झेलता हो, मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड, डेंगू सब झेलता हो, उसके राज्य के लिए थोड़ी तो परवाह करनी पड़ेगी ना स्वास्थ्य के लिए। सरकार ने वो भी किया है, 20,335 करोड़। सड़क निर्माण के लिए 17,908 करोड़, गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 16,043 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 13,484 करोड़। तो अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है? ठीक है भाई, हर राज्य है, हर राज्य अपना अपना बजट बनाता है, ठीक है। अब जो मेन चीज हम लोग आते हैं, अब आप ग्राफिक्स के माध्यम से हमारे स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, एक कंपैरिजन आपको दिख रहा है। कंपैरिजन क्या दिख रहा है कि बिहार और झारखंड जीडीपी में, माफ करेंगे, पर कैपिटा इनकम में झारखंड बिहार से आगे। बिहार का जहां पर कैपिटा इनकम 60,000 के आसपास है, झारखंड का अराउंड 1 लाख है, 98,000 या 1 लाख है, बिल्कुल। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखी जाए, बिहार का 1100 के लगभग है, झारखंड का उससे काफी कम है। लेकिन एजुकेशन पे वो लोग अपने, बिहार वाले अपने सालाना बजट का खर्च करते हैं 19.33% और झारखंड खर्च करता है, दोनों स्कूली शिक्षा प्लस हायर एजुकेशन मिला के झारखंड खर्च कर रहा है 12.14%। क्योंकि ज्यादा बड़ा खर्च कहां गया है झारखंड का? क्योंकि झारखंड का लगभग 15.18% गया है महिला बाल विकास मंत्रालय को, जिसमें से बजट का 9.21% गया है सिर्फ रेवड़िया बांटने में। ठीक है, अभी चलिए ये थोड़ी जो कंपैरिजन है ये लंबी थोड़ी और है। स्वास्थ्य के मामले में आते हैं, आप चार्ट देख रहे होंगे, स्वास्थ्य के मामले में बिहार खर्च कर रहा है 6.45% अपने बजट का, झारखंड कर रहा है 5.15। रोड बनाने के मामले में बिहार खर्च कर रहा है 5.6%, झारखंड खर्च कर रहा है 4.06%। अब आप कह रहे होंगे यार ये 1-8% का ही तो फर्क है, क्या फर्क पड़ता है? तो लल्ला आपको बता दें, ये 1% ना 100, 500, हजारों करोड़ का गैप ला देता है, ठीक है। यहां पे इतने बड़े हैं पैसे। फिर आते हैं गृह विभाग पे। गृह विभाग में बिहार खर्च कर रहा है 5.65%, यहां हम लोगों ने बाजी मारी है 6.83%। अब भाई पुलिस आ जाता है गृह के अंदर, तो हो सकता है भाई यहाँ पे हमारे यहाँ नक्सलाइट की एरिया ज्यादा है, तो कानून व्यवस्था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाली जो एरियाज हैं वहां पे व्यवस्था बनाए रखने में ज्यादा खर्च होता है। दूसरा, पावर के मामले में हम लोग ज्यादा हैं, ऊर्जा के मामले में खपत के अगर बात की जाए तो बिहार की ओर से एलोकेट किया गया है बजट का 4.27%, हमारे यहाँ किया गया है 6.82%। भाई अब क्यों भी ना हो, भी क्यों ना, हमें करना पड़ता है, हमें 200 यूनिट फ्री बिजली बांटनी है, हमारी जेबीबीएनएल नुकसान में जा रही है, उनकी देख लीजिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मीटर लगा के स्मार्ट मीटर लगा रही है, समय से बिजली कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रेवड़िया नहीं बांटे जा रही है यहाँ पे। तो इस कंपैरिजन का मतलब ये था कि अभी कुछ देर पहले हमारे एडिटर इन चीफ अभिषेक भारती ने एक बात कही थी कि आप सरकार से जो उम्मीद लगा के उन्हें वोट करते हैं, आपको बदले में वही मिलता है। बिहार के लोगों का शायद उनका डिमांड कुछ और है, उनकी अपेक्षाएं सरकार से कुछ और है, तो उन्हें तोहफा मिल रहा है 19.33% जो अपना
उसका पोर्शन है बजट का, वो एजुकेशन में जा रहा है, रोड डेवलपमेंट में जा रहा है, हेल्थ पे जा रहा है हमारा। और सबसे मजे की एक और बात मैं आपको बता दूं अभिषेक, हमने कंपेयर उस टाइम किया था और हमने ये देखा था कि झारखंड में उद्योग के नाम पे 486.32 करोड़ रुपए ये बजट है हमारा साल भर का, सिर्फ उद्योग के नाम पे। मतलब अगर हमें सरकार चाहे कि कोई एक ढंग का कल कारखाना भी लगा पाए तो उसके भर का भी ये बजट नहीं है। जिस राज्य में खनिज संपदाओं की कूट पड़ी है, आप जहां हाथ डालेंगे, जहां जमीन कोड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो उसके बाद भी यहाँ पे जहां पे असीम संभावनाएं हैं फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की, कारखाने कल कारखाने लगाने की, सीएम हेमंत सोरेन जाते हैं कलकत्ता, वहां लोगों को इनवाइट करते हैं। इस बजट पे हम लोग उन्हें एंटरटेन क्या कर पाएंगे? तो ये पॉइंट है। देखिए गौरव, मैं आपको बताऊं, मैंने, ठीक है बजट तो झारखंड और बिहार का है, मुझे झारखंड के बजट की क्या अच्छी चीज लगी कि इसमें कोई नई घोषणाएं नहीं है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 2-3 चीजें नहीं है जो बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी चीज ये है कि हम लोगों पे टैक्स नहीं डाला गया, कि मैया सम्मान का बोझ जो हम लोगों पे नहीं है। मैया सम्मान योजना के लिए कहा गया कि राजस्व संवर्धन समिति बनेगी जो सीएसआर और पीपीपी से काम करेगी। पीपीपी मोड पे और सीएसआर मोड अब सीएसआर और पीपीपी तो चले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली है, और वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए। सीएसआर हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है माफ कीजिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सीएसआर, वो कहां से आएगा? इसी उद्योग से, जो उद्योग लगेंगे उसी से तो आएगा। बिल्कुल, फैक्ट्री जो ऑलरेडी टाटा बना हुआ है, जो ऑलरेडी टिस्को बना हुआ है, जो ऑलरेडी हिंडाल्को निकाल रहा है, या जो ऑलरेडी शाह ब्रदर्स काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट वाले, आप उन पर बहुत ज्यादा बोझ लगाएंगे तो वो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। मैया सम्मान की जगह आपने कहा कि उन फैक्ट्रीज चलेंगे, और फैक्ट्रीज शोषण कर भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बहुत ज्यादा आप, और बदले में उनको क्या दे रहे हैं? 486 करोड़ करोड़ का एक बजट। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगा, ठीक है हम रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही। झारखंड की सबसे बड़ी अगर समस्या की अभी बात करें तो वो रोजगार है, पलायन का मुद्दा, पलायन है, रोजगार वो उसके साथ आता है, गिफ्ट। तो रोजगार की एक चीज हमने देखा कि 28,000 कार्य दिवस जो है वो ग्रामीण विकास की तरफ से वित्त मंत्री ने कहा है कि हम जनरेट करेंगे। जो मेरे पास डेटा है मैं आपको बताऊं, कृषि का है, ग्रामीण विकास के तहत देखिए 12 करोड़ का मानव, हाँ 12 करोड़, फिर मनरेगा के लिए 12 करोड़ मानव दिवस वो जनरेट करेंगे। तो ये तो, अब कोई इंजीनियर तो मनरेगा के तहत काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। यूं समझ लीजिए कोई ग्रेजुएट भी काम नहीं करेगा, हमारा ग्रामीण ही करेंगे, गाँव वाले लोग करेंगे। बिल्कुल हमारा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंजीनियर आएगा, जो ग्रेजुएट आएगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमारे पास स्टार्टअप पॉलिसी होनी चाहिए थी। समस्या उद्योग के तहत एक जो लेबर वाली जो समस्या आती है, तो हमें जो चीज समझ में आ रही है, अब पता नहीं मुझे सरकार को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जो चीज आपको अभाव बन रहा है कि अनस्किल्ड लेबर्स के लिए आप व्यवस्था लगा दे रहे कि आप मनरेगा का कार्य दिवस बढ़ा दें, आप एक कल कारखाना लगवा दें, और ठीक है आप नहीं भी कर पाए तो वो इतना काबिल है कि वो गुजरात जाके और लोहा फैक्ट्री में लोहा हथौड़ा पीट लेगा। आप अपने राज्य के स्किल्ड लेबर्स के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा एक और चीज देखिए, बहुत अच्छी 2 योजना, 3 योजना है एक्चुअली जी। एक वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना है जी, बिल्कुल। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत दिव्यांग बच्चे होंगे, अनाथ बच्चे होंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उनके खर्च के लिए 4,000 रुपए और 10 लाख तक ट्यूशन फीस, अच्छा वो सरकार देगी। बहुत अच्छी योजना है, बेहद अच्छी। लेकिन वहां से बच्चे जब पास हो जाएंगे तो काम करने के लिए बाहर जाएंगे, बिल्कुल राइट। उसके लिए हम लोग मान लिया कि आप जेपीएससी की नियुक्ति नहीं दे पा रहे, आप जेएसएससी की नियुक्ति नहीं दे पा रहे, सबको आप सरकारी नौकरी दे भी नहीं पाएंगे। मोदी जी तो इसमें सुपर फेल हो चुके हैं। आपको यहां पर सोचना है स्टार्टअप्स कैसे देंगे, इजी लोन्स की व्यवस्था सरकार कैसे करेगी। मुर्गा पालने, बकरी पालने के लिए आप लोन दे रहे हैं कि कृषि से जुड़िए, डेयरी उद्योग लगाने के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई आईटी हब का वो इंडस्ट्री छोटी सी चालू करना चाहता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मतलब हो गया, इसका बजट है हमारे राज्य का लगभग 1.5 लाख करोड़। हाँ, बड़े बड़े शहर डेवलप हो रहे हैं हमारे यहाँ रांची पहले से है, हमारे यहाँ स्टील हब जमशेदपुर है, हमारे यहाँ स्टील हब बोकारो है। न्यू डेवलपिंग सिटीज की अगर बात करें तो हमारे यहाँ देवघर है, हजारीबाग है। एक आईटी पार्क आज तक हम लोग प्रॉमिस भी नहीं कर पाए हैं हमारी झारखंड में, और ना आज तक एक आईटी पार्क हमें नसीब हुआ है कि अगर हमारे यहाँ के एक बच्चे को कहते हैं ना कि बीपीओ का भी अगर जॉब करना है उसे, तो अब तो चलिए राजधानी रांची में 1-2 ऑप्शन आ गए हैं,
ये तो मैं 5 साल पहले की बात करूं तो कम से कम भी उन्हें जाना पड़ता था तो कलकत्ता। और वो जो 3 कंपनीज आई हैं, यही कॉन्सेंट्रिक और ये सब आ रखी हैं, तो इनमें अगर आपको जॉब करना है तो वही लेबर की तरह आपको खटवाएंगे गंभीर तरीके से। तो ऑप्शंस की कमी ऐसी है कि बच्चे शोषित हो जा रहे हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा बजट है, बजट नो डाउट बहुत अच्छा है, लोक लुभावन घोषणाएं नहीं है, बिल्कुल धरातल वाला बजट है, कोई एडेड टैक्स नहीं है, सब कुछ। मैं एक आम आदमी, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, गौरव कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन बिहार के बजट में भी हमें वही कमी दिखी और यहाँ भी वही कमी दिखी। दूसरी चीज, अभी थोड़ी देर पहले मैं और गौरव बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। राजस्थान रोडवेज, आप हरियाणा रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज, सब जगह, उत्तराखंड रोडवेज, हर जगह रोडवेज होती है। हमारे झारखंड में आखिर वो रोडवेज बस सेवा हम क्यों नहीं दे सकते? हम रोडवेज की व्यवस्था परिवहन विभाग की तरफ से क्यों नहीं कर सकते? भाई क्यों हम प्राइवेट हैंड्स में जो है बसेस दिए हुए? चूंकि रोडवेज में तो उसमें ड्राइवर की, सहचालक की, इसकी वैकेंसीज आती है, इससे रोजगार मिलता है। और जो प्राइवेट है वो प्राइवेट चल रहा है, वो तो चलने दीजिए, वो तो ऐसे भी चलेंगे वैसे भी चलेंगे। तो इन सब चीजों पर कहीं माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पर आप हम लोगों को कहीं ना कहीं, अब हम लोगों को कहीं ना कहीं ये जो कोयला से राजस्व है, बालू से राजस्व है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है, सोचने की इससे जरूरत बाहर है। निकलने की हमें, जरूरत हम है। लोग प्रोडक्ट्स में ही लगे हुए हैं, अब हमें चाहिए कि थोड़ा हम लोग सर्विसेज पे जाए। 24 साल हो गए राज्य बने, अभी तक अपना एक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नहीं है हमारे पास ढंग से। हम लोग खुद की बसेस नहीं चला पा रहे हैं। हमारे पड़ोस में वेस्ट बंगाल अपना बस चला रहा है, वो कलकत्ता से शुरू करता है, वो सिल्लीगुड़ी दार्जिलिंग तक भेजता है। बगल में उड़ीसा है जो हमारे राज्य से होकर गुजरती है, झारसुगुड़ा से उसकी बस चलती है, गया तक जाती है। हमारे यहाँ हम लोग डिपेंडेंट है प्राइवेट मेंबर्स पे। और एक आखिरी चीज, अब 5 बिजनेस स्कूल्स की बात कही गई, 5 बिजनेस स्कूल होंगे, कहा गया कि स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन भी होगा, हजारीबाग, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, मसलिया, सब में बनेगा। ठीक है, बनाइए, बहुत अच्छी चीज, लेकिन वहां से बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे बच्चे, नौकरी करने के लिए फिर बेंगलोर चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे। पढ़ाए आप, रिसोर्स आपके राज्य का, उसके पास कोई ऑप्शन। और ऐसा नहीं है कि वो शौक से जाएगा साहब, घर कोई शौक से नहीं छोड़ता, वो जाएगा तो वो मजबूरी में ही जाएगा। कम से कम उसे कलकत्ता जाना पड़ेगा, या फिर बैंगलोर तो खुला हुआ है ऑप्शन, हैदराबाद, पूना, चेन्नई, कहीं भी। लेकिन झारखंड क्यों नहीं बन पा रहा है ऑप्शन? कुल मिलाकर के हमने झारखंड और बिहार का एक बजट कंपैरिजन किया, और झारखंड के बजट की क्या मुख्य पॉइंट्स थी, उन पॉइंट्स को भी आपके साथ डिस्कस किए। ये पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ना पसंद आए तो कमेंट में बताइए कि क्यों पसंद नहीं आया और हम क्या सुधार कर सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।